आज हम आपको एक नई सच्ची घटना बताने जा रहे हैं जो कि लड्डू गोपाल की सेवा से है और जिनकी सेवा एक वृद्ध माता जी किया करती थी, जिसे सुनकर आपको भी विश्वास हो जाएगा कि लड्डू गोपाल अपने भक्त की किस प्रकार रक्षा करते हैं और जिन्हें पकड़ लेते हैं फिर छोड़ते नहीं है तो कैसे करते हैं। इसको जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करके अगर भगवान कृष्ण के भक्त हैं तो जय श्री कृष्ण कमेंट में अवश्य लिख दीजिएगा। तो आइए हम घटना पर चलते हैं। ये घटना है एमपी के सीहोर ज़िले की। वहाँ पर एक बूढ़ी मैया रहा करती थी, उनका भरा पूरा परिवार था, 2 बेटे 2 बहुएँ, नाती पोता आज सभी थे। घर में माताजी ने लड्डू गोपाल का विग्रह रखा था और वो बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी। लड्डू गोपाल की सेवा मैया स्वयं अपने हाथों से किया करती थी। अब वह लड्डू गोपाल को भोजन कराना, समय समय पर कपड़े बदलना, फिर कपड़े पुराने धुल करके नए पहनाना, उनका श्रृंगार करना, आरती करना, पूजा करना, ये सब क्रम उनका बराबर चलता रहा। धीरे धीरे मैया बूढ़ी होने लगी और कभी कभार बीमार पड़ जाती तो घर के अन्य सदस्य को बोल देती थी जो सेवा कर देता था, पर उस तरह से नहीं जैसा कि मैया किया करती थी, जिस भाव से, क्योंकि मैया ने भगवान से संबंध जोड़ा था। भगवान से बगैर संबंध कोई जोड़े भगवान रिझते नहीं हैं। आप उन्हें जब तक कोई संबंध बेटा का, मालिक का अथवा पुत्र का, सखा का, कोई भी संबंध माने तो जो संबंध आप उनसे मान लेते हैं वही भगवान निभाने लगते हैं। तो मैया ने उन्हें एक बच्चे का संबंध बना रखा था और बच्चे की साज संभाल कैसे करनी चाहिए उस तरह से माता जी उनकी सेवा किया करती थी। उनकी भगवान के भोग की सामग्री वो अपने हाथ से किसी से नहीं कहती थी। अपने हाथ से 2 रोटी सब्जी जो कुछ भी बिना लहसुन प्याज की बना लिया करती थी और भोग लगा दिया करती थी, दोनों तीनों टाइम एक बच्चे की तरह। उनके मन में ये विचार आता था, बच्चा है, पता नहीं कब भूखा है। तो जब जो मन में आए भोग लगा दिया करती थी, खूब सेवा किया करती थी, मन लगा कर किया करती थी। धीरे धीरे वृद्धा माता बीमार पड़ने लगी ज़्यादा, तो अपने बहुओं को बुला करके जब भी वो उनको कुछ भोजन दवा इत्यादि देने जाती तो समझाती कि लड्डू गोपाल की सेवा कर दिया करो, भोग लगा दिया करो समय पर। बच्चा है भगवान का, जितना ही सेवा करोगे लड्डू गोपाल का उतना ही तुम्हें भरा पूरा रखेंगे, तुम्हें खुशहाल रखेंगे। अब दोनों बहुएं कतराती थी पूजा करने से, भोग लगाने से, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि जितना समय मेरा इधर जाएगा उतना अन्य कामों में मेरा व्यर्थ हो जाएगा। चूँकि आज का ज़माना है, लोग टीवी और मोबाइल पर ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। घर के काम काज से खाली पाती थी तो वो लोग बच्चों का साथ संभाल करके अपना टीवी देखने में लग जाती थी, इसलिए लड्डू गोपाल में लापरवाही करती थी। लेकिन मित्रों, कोई भी हो जो इस संसार में आया है उसको तो एक न एक दिन जाना ही है। जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है। एक दिन माता जी गंभीर रूप से बीमार पड़ी और हॉस्पिटल में जा कर के डॉक्टरों ने घोषित कर दिया कि इनको घर पे ले जाके सेवा करिए और बचने वाले नहीं हैं। देखो मित्रों, कितना जो भगवान का भक्त होता है ना, उसकी मृत्यु का भी दिन कितना सुंदर मिलता है। एकादशी के दिन, पावन पवित्र एकादशी के दिन मैया ने देह त्याग कर दिया और कहते हैं स्वर्ग का द्वार उस दिन खुला रहता है। मैया स्वर्ग में को गई, इधर लड्डू गोपाल की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। कई दिन बीत गया, बहुएं कभी ध्यान आता
तो कुछ बना करके रख देती, कपड़े बदलने तो बड़ी दूर की बात रही। लापरवाही पर लापरवाही होने लगी। एक दिन उनके घर पर आई, किसी पड़ोसन ने बताया कि आप लोग लड्डू गोपाल की सेवा करती हो, माता जी रहती थी तो बड़े अच्छे ढंग से किया करती थी, पर आप लोग कैसे करते हो, क्या करती हो? तब उन दोनों ने बताया कि देखो मैया रहती थी तो लहसुन प्याज के बिना खाती थी और लड्डू गोपाल को भोग लगाया करती थी। अब तो घर में कोई बगैर लहसुन प्याज के खाने वाले नहीं हैं, सभी ड्यूटी जाने वाले हैं, सभी अच्छी तरह का भोजन करके जाते हैं, शाम को आते हैं तो भोग कैसे लगे? तो उन्होंने सुझाव दिया कि अगर कुछ न कर सको तो कम से कम मिश्री ले आके रख दो और थोड़ा सा उसका भोग लगा दिया करो। अब ये जो बड़ी बहू और छोटी बहू थी, इनको बड़ा अच्छा लगा उसका सुझाव। ये लोग मिश्री मंगवा ली और थोड़ी सी मिश्री मंगवा ली तो पूरा डब्बा हो गया, भर कर के रख दिया। और सुबह जब ध्यान में आता तो ले जा कर के थोड़ा सा मिश्री का भोग लगा देती। दिन भर लड्डू गोपाल बेचारे बैठे रहते। जिनकी इतनी बढ़िया सेवा माता जी किया करती थी, कपड़े बदलना, साफ़ सफाई करना, श्रृंगार करना, नहलाना धुलाना, और उसके साथ साथ दिन में 2 बार 3 बार किसी न किसी वस्तु का भोग लगाना किया करती थी, वो लड्डू गोपाल आज तिरस्कृत अवस्था में बैठे हुए रहते थे। मात्र वही 2-4 दाना मिश्री का रख दिया करती थी, अब उसी पर भगवान बैठे रहा करते थे। पर कहते हैं कि भगवान कभी न कभी अपने भक्तों को सचेत करते हैं कि तुम हमारे प्रति लापरवाही न करो, मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारी रक्षा करूँगा। तो एक दिन हुआ क्या कि बड़ी बहू का बेटा जो है मिश्री उतारने के लिए लड्डू गोपाल के पास एक स्टूल लगा के चढ़ गया ऊपर और मिश्री निकालने लगा। तभी उसका पैर छटक गया, वो नीचे गिर गया, उसका पाँव में फ्रैक्चर हो गया। अस्पताल में जाने पर डॉक्टरों ने प्लास्टर चढ़ा दिया। अब बड़ी बहू को बहाना मिल गया कि मेरे बेटे को तो लड्डू गोपाल ने गिरा दिया, चोट लग गई, मैं तो सेवा नहीं कर पाऊँगी। अब 2-3 दिन तक कोई सेवा करने गया ही नहीं। अचानक छोटी बहू के मन में विचार आया कि मेरी माँ जी थी तो लड्डू गोपाल की बड़ी सेवा किया करती थी और घर में कोई दिक्कत नहीं आया करती थी, तो हम भी क्यों न करें, इसमें हमारा जाता क्या है। अब उसने लड्डू गोपाल की सेवा उठा ली और सेवा जब वो किया कुछ दिन, तो एक दिन रात्रि में वह सो रही थी तो एक सुंदर बालक के रूप में लड्डू गोपाल जा कर के उससे कहते हैं कि मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है, प्यास लगी है, मुझे भोजन कराओ, मुझे पानी पिलाओ, लेकिन मिश्री नहीं खाऊंगा। ये बात सुनते ही उसकी आंख खुल गई और आश्चर्यचकित रह गई। उसे समझ में आ गया अब वह जिस तरह से मैया भोग लगाया करती थी बिना लहसुन प्याज के और सुंदर भाव से किया करती थी, भोग लगाती थी, उसी तरह से वह छोटी बहू करने लगी। और उस तरह से जब वह भगवान की सेवा करने लगी तो उसका घर भी बहुत अच्छे ढंग से चलने लगा। बच्चे का प्लास्टर ठीक हो गया। अब जब किसी व्यक्ति को कुछ अनुभूति हो जाती है, अब भगवान की जो सेवा में लग जाता है, उसका स्वभाव ही बदल जाता है। वह सात्विक स्वभाव में आ गई, वह लड्डू गोपाल की भक्त हो गई। उनकी कृपा से वह सदाचारी हो गई। हर काम एक भक्त की तरह करना, किसी का अनिष्ट न चाहना, सबका भला चाहना उसका स्वभाव बन जाता है। और जब उसको अनुभूति हुई, शांति मिली, तो उसने अपनी जेठानी को भी बताया कि लड्डू गोपाल की सेवा में तो बड़ा रस है, बड़ा आनंद आता है, पूरा दिन और पूरा समय कट जाता है और मुझे नित्य नए नए भाव आते रहते हैं। लड्डू गोपाल मुझ पर इतनी कृपा करते हैं कि मैं हमेशा शांत और सुखी रहती हूँ।
मेरे मन में हमेशा शांति रहती है, किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होती, और तुम भी किया करो। तो उसकी देखा देखी जेठानी का मन भी थोड़ा विचलित हुआ और वह भी लड्डू गोपाल की सेवा में हाथ बटाने लगी। मित्रों, जब इस तरह से लड्डू गोपाल की सेवा उस घर में होने लगी अच्छी ढंग से, तो भगवान की कृपा होती है। कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। तो जब उन लोगों ने अभी तो सेवा कर रही थी पर कोई भाव नहीं बनाया था, कोई संबंध नहीं बनाया था, धीरे धीरे उन लोगों ने भी भगवान को अपने बेटे का भाव दिया और बेटे की तरह उनकी सेवा पूजा करने लगी। और जब इस तरह से लड्डू गोपाल की सेवा पूजा होने लगी तो उनको एक एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और वो इतने सुंदर प्रतिभाशाली थे, बचपन से ही थे, कि आगे चल कर के बहुत बड़े भक्त हुए और दोनों का नाम रोशन किया। मित्रों, भगवान जिसे एक बार पकड़ लेते हैं उसे छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि उनका नाम ही है कृष्ण। कृष्ण का अर्थ होता है कर्षति जीवानाम चित्तम इति कृष्ण। तो मित्रों, आप लोग भी एक बार भगवान लड्डू गोपाल की सेवा करके देखें कि आपके जीवन में किस तरह से खुशियां ही खुशियां भर जाती हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में, जैसा कि मैं पहले कहा हूँ, कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे अवश्य लिख दीजिएगा। भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी।